हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। हरनाज जब मिस यूनिवर्स बनी तो इंडियंस काफ़ी खुश थे और अपनी इस अचीवमेंट को पाकिस्तान के साथ अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे थे। जैसे कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि हमने तो डॉक्टर, साइंटिस्ट और मिस यूनिवर्स दिया है, पर पाकिस्तान ने सिर्फ टेररिस्ट दिया है। पाकिस्तान भी इन बातों से तैश में आ गया और उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, पर हमारा कल्चर हमें ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं देता है, वरना हमारे यहाँ तो खूबसूरती कूट कूट कर भरी हुई है। पाकिस्तान से केवल यही एक जवाब नहीं आया, बल्कि जब मैंने वहाँ के एक यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसमें वो पाकिस्तान पब्लिक से ओपिनियन मांग रही थी कि भारत के मिस यूनिवर्स के विनर होने पर उनकी क्या राय है, तो वहाँ के पब्लिक की राय सुनकर इस कल्चर वाली बात से कहीं अधिक हैरानगी हुई। जैसे कि उन लोगों में से एक ने कहा कि भारत के लोगों का कलर ब्राउन है और वेस्टर्न कंट्री ब्राउन कलर को बहुत लाइक करती है, इसलिए भारत को इसका एडवांटेज मिल जाता है और वो विनर बन जाते हैं। किसी ने कहा कि हमारा मजहब इन सब बातों की इजाज़त नहीं देता, वरना हमारी लड़कियां बेहद खूबसूरत हैं। फिर एक ने कहा कि इसके लिए टैलेंट की ज़रूरत थोड़ी ही होती है, तब भी ऐसे कंपटीशन को जीतने के लिए इंडिया को तो 21 साल लग गए। अब इन व्यूवर्स के जवाब को सुनकर लगा कि इनका ज्ञान इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर कितना अदना है। एक बार को ये माना भी जा सकता है कि उनका कल्चर या मजहब इस तरह की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होने की इजाज़त नहीं देता है, पर बाकी सारे ओपिनियंस बहुत ही बेतुके थे। हमारी मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर से जब पाकिस्तान की कही गई खूबसूरती वाली बात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहाँ भाग लेने वाली सारी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, पर विनर उनमें से कोई एक ही होता है, और वो इसलिए कि इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए सिर्फ खूबसूरती ही नहीं चाहिए होती है, बल्कि और भी कुछ चाहिए होता है। मानुषी की बात सही है, पर आखिर इस ब्यूटी पेजेंट को जीतने के लिए ब्यूटी के अलावा क्या चाहिए होता है, और कंपटीशन में कंटेस्टेंट को आखिर किस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और सबसे ज़रूरी बात कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। ये सारे सवाल के जवाब उन सब के लिए जानना ज़रूरी हैं जो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के बारे में केवल इतना जानते हैं कि इसके लिए बस खूबसूरत होना ज़रूरी है, और चाहे वो इंडियंस हो या पाकिस्तानी। मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ ब्यूटी नहीं है, बल्कि ब्यूटी विथ ब्रेन और ब्यूटी विथ पर्पस भी है। इस कंपटीशन के कई राउंड्स होते हैं जिसमें आपकी इंटेलिजेंस, मैनर्स और कल्चर्ड बिहेवियर को जज किया जाता है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आपको फुलफिल करनी होती है। जैसे कि सबसे पहले मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड बनने के लिए आपको मिस होना चाहिए, यानी कि एक वुमन होना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये भी भला बताने वाली बात है, तो जी हाँ, ये बताने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले ट्रांसजेंडर्स भी पार्टिसिपेट करते थे, पर उनके ना जीतने के कारण उन्हें हटा दिया गया। दूसरी सबसे जरूरी बात कि आप जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं उस देश की आप नागरिक होनी चाहिए। भले ही आप वहाँ पैदा नहीं हुई हो, पर लीगली आपकी सिटीजनशिप वहीं की होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी उम्र 17 से 27 साल के बीच की होनी चाहिए। कुछ देशों में ये 18 से 26 साल भी है। चौथी योग्यता ये होनी चाहिए कि आप ना तो शादीशुदा हो, ना ही आपके बच्चे हो, यानी कि आप सिंगल मदर भी ना हो, और ना ही आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हो। पांचवी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो, और ना ही आपकी रेपुटेशन पे कोई धब्बा लगा हो। छठा ये कि आपके पास पासपोर्ट हो, जो कि सबसे ज़रूरी है ताकि आप फॉरेन ट्रैवल कर सकें। मिस यूनिवर्स विश्व का सबसे बड़ा ब्यूटी कॉम्पिटिशन है जहाँ लगभग 90 देश हिस्सा लेते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि कॉम्पीट करना कितना मुश्किल होता होगा। मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए केवल आपका खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आप अपने देश के नेशनल पेजेंट के विनर भी होने चाहिए। जैसे कि इंडिया की कैंडिडेट वही बन सकती हैं जो मिस इंडिया या मिस इंडिया की फर्स्ट रनर अप हो, यानी कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के स्टेज पर विनर्स के कंपटीशन में वही खड़ी हो सकती हैं जो अपने अपने देश में ऑलरेडी विनर्स हैं। अब यहाँ उन्हें कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली मिस वर्ल्ड या यूनिवर्स के कंपटीशन में 3 राउंड होते हैं। पहला इवनिंग गाउन का राउंड, दूसरा स्विमसूट राउंड और तीसरा पर्सनालिटी इंटरव्यू। अब शुरू के 2 राउंड में आपकी ब्यूटी, अपीयरेंस, स्टाइल, चाल ढाल, मैनर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस, ये सब देखा जाता है। इसके लिए आपको शुरू से ही खुद पर वर्क करना पड़ता है, जैसे कि स्किन टोन शार्प रखनी पड़ती है, फिगर मेंटेन करना पड़ता है, बुरी आदतों से दूर रहना पड़ता है, अपने पोस्चर्स और फीचर्स पे वर्क करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। मिस यूनिवर्स में सबसे पहले एक प्री इंटरव्यू होता है जहाँ कंटेस्टेंट को जज के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। वहाँ से शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट स्विम सूट
और इवनिंग गाउन वाले राउंड में पहुंचते हैं। समय समय पर इन राउंड्स में चेंजेस भी किए जाते हैं, जैसे कि इस बार आपको अपनी कंट्री को ट्रेडिशनल ड्रेस में रिप्रेजेंट करना था। इसके अलावा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अब जजों के ओपिनियन के अलावा लाइव वोट्स का भी सहारा लिया जाता है। इन 2 राउंड में ही कई कंटेस्टेंट के किस्मतों का फैसला हो जाता है, क्योंकि इस राउंड तक सबको हटाकर केवल 6 कंटेस्टेंट बचते हैं जो कि फाइनल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। अब यहाँ से उनके जनरल अवेयरनेस की टेस्टिंग शुरू होती है। दरअसल मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का चुनाव करते वक्त जज को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन्हें एक ऐसा चेहरा चुनना होता है जो सोशल अवेयरनेस पर वर्क कर सके, जो सोशल काउजेज के लिए अपने कुछ साल डेडिकेट कर सके। और इसके लिए आपको दयालु, सोशल या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है और कौन कौन से जरूरी बदलाव हो रहे हैं। अगर आपको जानकारी और समझ उन मुद्दों की नहीं है तो आप उस पर अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रख पाएंगे और इस फाइनल राउंड में आपको टाटा बाय बाय कहा जा सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट विनर होते हैं वो सब सोशल कॉजेज पर वर्क करते हैं या अपने आप को इस फील्ड में एक्टिव रखते हैं। तो जो 6 फाइनलिस्ट होते हैं उन्हें जज के अलग अलग सवालों का जवाब देना होता है जो दुनिया के किसी भी मुद्दे से जुड़ा हो सकता है। और अब यहाँ 3 फाइनलिस्ट शॉर्ट लिस्ट होकर आगे आते हैं जिन्हें एक कॉमन सवाल का जवाब देना होता है और जिसका जवाब सबसे रियलिस्टिक, जेन्युइन या फिर इम्प्रेसिव होता है वो विनर होता है। तो अब आपने समझ लिया कि यह ब्यूटी विथ ब्रेन क्यों कहा जाता है, लेकिन ये ब्यूटी विथ पर्पस कैसे हुआ, ये कैसे साबित होता है, तो चलिए वो मैं बताती हूँ। दरअसल जो विनर होता है उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है जो 7 से 18 महीने तक का होता है, जिसमें उन्हें पब्लिक कॉजेज के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। यानी कि उन्हें शांति, बीमारियों, रेशियल इश्यूज, माइनर इश्यूज या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज पर अवेयरनेस फैलाने का काम दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें जीत की राशि दी जाती है, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी की स्कॉलरशिप दी जाती है, एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़े, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फिटनेस प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह दिए जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें फैशन शोज और गालाज में जाने की इजाज़त होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब कुछ लोग खूबसूरत होने के मायने समझ गए होंगे और ये भी कि खुद को खूबसूरत साबित करना कितना मुश्किल होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।